Hello everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. Our today's topic of discussion is Contract of Guarantee. Contract of Guarantee is defined under the section 126 of the Indian Contract Act 1872. अब समझते हैं कि what is the meaning. Contract of Guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. Contract of Guarantee में एक पार्टी प्रॉमिस दे रही है. किस बात की प्रॉमिस दे रही है कि अगर थर्ड पर्सन ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने में या पे ऑफ करने में, तो उसे वो खुद क्या करेगा, पे ऑफ करेगा. एक पर्सन गारंटी देता है दूसरे पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के लाइबिलिटी के पे ऑफ करने के लिए. अब ऐसे डेफिनेशन समझ में नहीं आती, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे. सबसे पहले मान लीजिए कि ए ने लोन लिया है बी से, ठीक है, 25,000 का लोन लिया है, और सी क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है बी को कि अगर ए ने पेमेंट नहीं करा, इन केस ए फेल्स टू पे द अमाउंट, देन हु विल पे इट, सी विल पे इट. तो यहाँ पर सी क्या कर रहा है, सी गारंटी दे रहा है. किसे गारंटी दे रहा है, बी को. ए के बिहाफ पे सी गारंटी दे रहा है बी को कि अगर ए ने अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करी, अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया, तो उसे कौन फुलफ़िल करेगा, सी फुलफ़िल करेगा. अब समझते हैं कि तीनों पार्टीज़ है कौन. सबसे पहले बात करते हैं श्योरिटी की. तो श्योरिटी कौन होता है, श्योरिटी वो पर्सन होता है जो गारंटी दे रहा है. द पर्सन हु इज़ गिविंग द गारंटी इज़ नोन एज द श्योरिटी. हमारे एग्जाम्पल में बताओ कि श्योरिटी कौन हुआ, श्योरिटी यहाँ पे कौन हुआ, सी, क्योंकि सी गारंटी दे रहा है, ठीक है. दूसरा कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर. प्रिंसिपल डेटर इज़ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज़ गिवन. जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जाती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर. हमारे एग्जाम्पल में प्रिंसिपल डेटर कौन हुआ, ए हुआ. क्यों, क्योंकि सी ए के बिहाफ पे ही क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है. ए ने लोन लिया है, जो लोन ले रहा है वो डेटर है, ठीक है, तो डेटर के बिहाफ पे गारंटी दी जाती है, इसलिए ए कौन हुआ, प्रिंसिपल डेटर. और थर्ड है क्रेडिटर. क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे आपने लोन लिया है या फिर जिसे आप गारंटी दे रहे हो. हमारे एग्जाम्पल में सी किसे गारंटी दे रहा है, बी को दे रहा है, तो यहाँ पे बी क्या हुआ, क्रेडिटर. दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं. सपोज मान लीजिए ए ने बी को गुड्स सेल करे हैं 25,000 के, ठीक है. यहाँ पर ए बी को क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है क्रेडिट पे. अब ए यहाँ पे क्रेडिटर हुआ, ठीक है, और बी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है. ए यहाँ पे क्रेडिटर हुआ और बी क्या हुआ, यहाँ पे डेटर, क्योंकि बी गुड्स खरीद रहा है क्रेडिट पे 25,000 के. अब अगर सी गारंटी देता है ए को कि अगर बी ने टाइम पे पेमेंट नहीं करा तो सी उसे क्या करेगा, पे ऑफ करेगा. तो यहाँ पे सी हमारा क्या हुआ, श्योरिटी, ठीक है. अब होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऑफन बहुत कन्फ्यूजन होता है. ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. तो हम समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. द वेरी फर्स्ट बीइंग द सेक्शन, बिकॉज contract of indemnity is defined under the section 124. However, contract of guarantee is defined under the section 126 of the Indian Contract Act 1872. अगर आपको याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में केवल दो पार्टीज़ होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज़ रहती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर. अभी हमने समझा. एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे भी वीडियो बनाया है. अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया या मिस कर दिया या आपको देखना हो दोबारा, तो यू कैन सी इट अगेन. आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ द वीडियो, ओके. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का वीडियो भी देख सकती हैं. तीसरा डिफरेंस जो है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमेशा अगर कुछ लॉस अराइज हो रहा है ना, तो उसको इंडेमनीफाई, रीइम्बर्स या कॉम्पनसेट करने की प्रॉमिस होती है. केवल और केवल लॉस की बात होती है कि अगर कोई लॉस हुआ ना तो उससे रीइम्बर्स किया जाएगा, ठीक है, उसी की केवल प्रोटेक्शन दी जाती है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लॉस का प्रोटेक्शन नहीं होता है, बल्कि पूरी की पूरी डेट या लाइबिलिटी का ही क्या दिया जाता है, एश्योरेंस दिया जाता है. पूरी की पूरी लाइबिलिटी या डेट की गारंटी दी जाती है कि अगर वो लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हुई तो उसे श्योरिटी खुद क्या करेगा, पे करेगा. इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में केवल एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर के बीच में. लेकिन सिंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज़ रहती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, इसीलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे. अब किस किस के बीच में होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी,
ठीक है। श्योरिटी एंड क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, इन तीनों के बीच में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कभी भी एग्जिस्टिंग डेट या ड्यूटी नहीं होती है, ठीक है। कोई भी एग्जिस्टिंग डेट या ड्यूटी नहीं होगी, कंटिंजेंट रहती है कि अगर लॉस हुआ तो उसे पे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमेशा एग्जिस्टिंग डेट या ड्यूटी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट ही डेट या ड्यूटी के ऊपर रहेगा, इसीलिए उसमें गारंटी दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर होता है, ठीक है, जो आपको जो इंडेमनीफाई करने की प्रॉमिस करता है, उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, प्राइमरी, है ना। उसी को अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्या करेगा, लॉस को कॉम्पनसेट करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक बात बताओ, क्या श्योरिटी की लाइबिलिटी प्राइमरी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्यों? सेकेंडरी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया है ना, पहले तो किसकी लायबिलिटी है, प्रिंसिपल डेटर की पे करने की, अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया तो फिर हमारे श्योरिटी की लायबिलिटी पिक्चर में आती है, ठीक है। इसीलिए जो श्योरिटी होता है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, सेकेंडरी या फिर डिपेंडेंट। तो ये जो हमारा वीडियो था ये बेसिकली था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बेसिक्स का, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बता दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।